नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पॉलिटेक्निक तथा इंजीनियरिंग में ईयर बैग क्या होता है, ईयर बैग लगने के नुकसान, ईयर बैग का पेपर कब देना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक में ईयर बैग क्या होता है। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में पॉलिटेक्निक का रूल ये है कि अगर आपका 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक आता है एक ईयर में या एक सेमेस्टर में, तो आपको उस सब्जेक्ट या उस ईयर के लिए ईयर बैक माना जाता है। विशेष परिस्थिति में जब कोविड का समय था तो विशेष परिस्थिति में 2 से भी अधिक सब्जेक्ट में जिनका बैक था उनको विशेष परिस्थिति मानते हुए उनको अगले क्लास में यानी कि अगले सेमेस्टर में, अगर वो सेकंड सेमेस्टर में है तो थर्ड सेमेस्टर में यानी कि सेकंड ईयर में उनको एडमिशन दिया गया है। लेकिन रूल यही है कि अगर आपका 2 से अधिक सब्जेक्ट में बैक है तो आपको अगले सेमेस्टर अगले ईयर में आपको एडमिशन नहीं दिया जाता है। सो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि ईयर बैग क्या होता है और ईयर बैग के कितने नुकसान आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ईयर बैग क्या होता है। दोस्तों जब आप वार्षिक या सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं और उसका रिज़ल्ट आता है तो किसी सब्जेक्ट में आपके कम नंबर होते हैं और किसी सब्जेक्ट में आपके बहुत कम नंबर होते हैं, यानी कि आप फेल हो जाते हैं, आप उस सब्जेक्ट में फेल होते हैं। इसी को दूसरी भाषा में बैक लगना कहते हैं कि आपकी उस सब्जेक्ट में बैक लग गई। इसके लिए आपको बैक पेपर देना होता है। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि किसी सब्जेक्ट में अगर आपका एक निर्धारित नंबर है, जैसे कि अगर आपका 27 या 28 मार्क्स नहीं आते 70 में, तो आपको ईयर बैक माना जाता है। ये विभिन्न जगहों पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं एक अनुमानित तौर पे बता रहा हूँ कि अगर आपका 27 या 28 नंबर नहीं आता है 70 में, तो आपको ईयर बैक माना जाता है। कहीं कहीं ये नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे देख लेना। तो हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटेक्निक में बैक क्या होता है। तो अगर आपका 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक है तो आपको पॉलिटेक्निक में ईयर बैक लग जाता है। ईयर बैक लगने के नुकसान आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार आपको अगले सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट का फॉर्म भर के फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, या आप उस सब्जेक्ट का क्लियर नहीं कर पाते हैं दूसरे सेमेस्टर में भी जब एग्ज़ाम उसका होता है, तो फिर आपको अगले साल आपका उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है। और जब आप सेकंड सेमेस्टर में जब एग्ज़ाम लिया जाता है स्पेशल एग्ज़ाम, तो उसमें अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपको अगले सेमेस्टर यानी कि अगले ईयर में भी एडमिशन नहीं दिया जाता। इसी को पॉलिटेक्निक में ईयर बैक बोला जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि बीटेक में ईयर बैक क्या होता है। बीटेक में ईयर बैक की बात की जाए तो बीटेक का रूल अलग होता है पॉलिटेक्निक से, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक साल में 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप दोनों सेमेस्टर एग्ज़ाम मिलाकर 4 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट से कम में आपकी बैक आती है तो आपका आगे की क्लास में एडमिशन हो जाता है और आपको इन सभी बैक पेपर का दूसरे साल एग्ज़ाम देना पड़ता है। यानी कि जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका बैक आता है तो आप उसका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम, थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तब आप उसका पेपर आप दे सकते हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, और ये बिहार के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका 4 से अधिक सेमेस्टर में बैक आता है, 4 से अधिक सब्जेक्ट में बैक आता है, तो आपको ईयर बैक हो जाता है और आपको पूरा साल फिर से रिपीट करना पड़ता है। यानी कि अगर आपका फर्स्ट ईयर में बैक आ जाए तो आपको पूरा ईयर फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा बीटेक में। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका ईयर बैक आ जाता है तो ईयर बैक को कैसे जल्दी से जल्दी आप ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ 2-3 दिन पढ़ के ही कैसे आप ईयर बैक ख़त्म कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ईयर बैक को कैसे पास करें। तो दोस्तों जब आपका एक साल में 4 से अधिक सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो आपका ईयर बैक होता है। ईयर बैक को कैसे पास करें, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों इस बैक को समाप्त करने के लिए सबसे पहले आपकी जिस सब्जेक्ट में बैक लगे हुए हैं उस सब्जेक्ट के प्रीवियस पेपर को उठाइए, पिछले 10 साल के पेपर, अर्थात आप ऐसे पेपर उठाइए जिसमें आपको क्वेश्चंस और आंसर दोनों मिल जाए, और उससे फिर से आप देखिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आप 10 साल के क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। और मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं पॉलिटेक्निक और बीटेक में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट भी हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते हैं 3-4 दिनों में, तो आपका 70-80 नंबर आराम से आ जाता है सिर्फ 3-4 दिन पढ़ने से ही। आशा करता हूँ आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी अभी भी डाउट है आपका तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं।
व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।